एक बार सम्राट से मिल लूं, फिर आपको मॉडल कंपाउंड ड्रॉप कर दूंगा, फिर मैं आगे चले जाऊंगा। एक्चुअली भैया ना सम्राट कॉन्फ्रेंस चैट पे है, तो उससे बहुत सारा टाइम लग जाएगा और मेरा काम ना थोड़ा अर्जेंट है, इमरजेंसी वाला। चलिए ना, चलते हैं। चलो ठीक है, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। फिर आना बेटा। हाँ जी काम करके आपको फोन करता हूँ। हाँ ठीक है। आइए। चल चल। इज्जत बच गई हमारी। अच्छा वैसे कुछ सोचा है फर्स्ट नाइट को अपने दूल्हे राजा को क्या गिफ्ट दोगी? गिफ्ट? फर्स्ट नाइट हमें भी गिफ्ट देना होगा क्या? भगवान उर्मी, खाली फ्लावर्स लेना जानती हो क्या? गिफ्ट देना भी पड़ता है। हमने तो कुछ सोचा ही नहीं है। अरे तो आप सोच लो ना, अभी भी टाइम है। पर सम्राट जीजू को दोगी क्या? उनके पास तो सब कुछ है। मतलब क्या, जिसके पास सब कुछ होता है उसे गिफ्ट नहीं दिया जाता है? बिल्कुल सही। कुछ चीजें पैसों से नहीं, भावनाओं से समझी जाती। हम सम्राट जी को कुछ स्पेशल दें। स्पेशल? ऐसा क्या स्पेशल होगा? हाँ, हम ना अपने हाथों से कुछ बना के लेके जाएंगे। हाथों से बना के लेके जाओगी? क्या? बताओ। हाँ, स्वेटर। हम उनके लिए स्वेटर बना के लेके जाएंगे। स्वेटर बना के लेके जाएंगे? मशीन हो क्या? इतने कम दिन में स्वेटर कैसे बनाओगी? इतने कम दिन में स्वेटर नहीं बन सकता, सॉरी। बन जाएगा। हम दिन रात बनाएंगे तो बन ही जाएगा। हमारा पूरा विश्वास है। वाओ दीदी, हाउ रोमांटिक, हाउ रोमांटिक। सोएगी कब? अरे सो जाएंगे हम। अनु, तुम जाकर सबसे पहले हमारे लिए ऊन लेकर आ जाओ। ठीक है। पर दीदी, कौन सा कलर? सम्राट का फेवरेट कलर कौन सा है? पता नहीं। हे भगवान उर्मी, तुम्हें पता क्या है? अच्छा एक काम करो, अभी फोन लगाओ और पूछो कौन सा फेवरेट कलर है। हाँ, गुड आइडिया। हाँ, हम उन्हें फोन करके पूछते हैं। राइट? राइट। पूछे? पूछो, लेकिन थोड़ा ध्यान से पूछना, सोच समझ के। हिंट मत लगने देना कि तुम सरप्राइज प्लान कर रही हो, प्लीज। बहुत अच्छा आइडिया दीदी ने। चलो आप कॉल करो। मेरे पिया गए रंगून, लगा दो उनको टेलीफोन, तुम्हारी याद सता। हाँ बोलो उर्मी। हाँ सम्राट जी। सम्राट जी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हम तो बिल्कुल ठीक हैं। हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे, इसीलिए आपको फोन किया। आप पूछिए ना, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिए, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। ओहो मेरी दुल्हनिया, अभी से चेहरे से रोमांस टपक रहा है। आप ड्राइव कर रहे हैं, पर आपको तो हल्दी लगी है ना? फिर आप बाहर कैसे? हाँ वो मैंने नहीं लगवाई हल्दी वल्दी। मतलब यहाँ मैं अपना काम देखूं या फालतू में घर बैठ के हल्दी लगाकर टाइम पास करूं? आप पूछिए, कुछ पूछने वाले? नहीं कुछ नहीं, हम आपसे बाद में पूछ लेंगे। ओके। अरे उर्मी, उर्मी, सम्राट के घर से हल्दी आ गई, चल आजा जल्दी। हल्दी आ गई? हाँ वो मैंने नहीं लगवाई हल्दी वल्दी। यहाँ मैं अपना काम देखूं या फालतू में घर बैठ के हल्दी लगाकर टाइम पास करूं?
अरे भाई लगाओ लगाओ, खूब अच्छी तरह हल्दी लगाओ हमारी उर्मी को, खूब रंग चढ़ना चाहिए। हाँ जी देखो, सम्राट के हल्दी के साथ उनका रंग भी चढ़ने लगा है उर्मी को। नजर लगाएगी का हमारी मोड़ी को? अरे अम्मा, नजर की बात नहीं है, वहाँ दूल्हे पे भी तो रंग चढ़ रहा होगा हमारी उर्मी का, क्यों? भाभी तुम बिल्कुल नहीं नाची हो, चलो उठो। नहीं नहीं, हम नहीं नाचेंगे। अरे चलो उठो उठो, अरे बाप रे, उठो ले चलो, चलो चलो नाचो। भैया भैया, सम्राट जी मिले थे क्या? और ये हल्दी? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वो हल्दी के बाद ऊपर अपने कमरे में चले गए थे। मैंने हल्दी ली और ईशान के साथ वापस आ गया। मैं अभी आता हूँ। हाँ। कहिए दुल्हन साहिबा, कैसे याद किया? बस यूं ही, हल्दी की रस्म हो गई वहां। हाँ हाँ हो गई, बहुत धूमधाम से हो गई। तुम बताओ वहां कैसा रहा सब? बस ठीक ही था। क्या हुआ उर्मी? सब ठीक तो है ना? ईशान, सम्राट जी कहाँ है? एक्चुअली वो कमरे में रेस्ट कर रहा है। सो रहा है, आराम कर रहा ना, थक गया है हल्दी के बाद तो। ईशान, आप हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम अच्छी तरीके से जानते हैं सम्राट जी ने हल्दी नहीं लगाई है। और ना ही वो सो रहे हैं। फिर भी आप लोगों ने झूठ बोलकर हमारे भाई के हाथों हल्दी भिजवा दी। एक बार भी नहीं सोचा कि अगर हमारे घर वालों को पता चलेगा कि जो हल्दी आई है वो सम्राट जी ने नहीं लगाई है तो उनको कितना बुरा लगेगा। मुझे गलत मत समझो उर्मी, एक्चुअली हम सबने तुमसे झूठ इसलिए बोला। हमसे ही नहीं, हमारे पूरे परिवार से बोला। आई एम रियली सॉरी उर्मी, लेकिन तुम मुझ पे विश्वास करो। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि सम्राट कैसा है। वो बिजनेस और मीटिंग्स में इतना बिजी रहता है कि उसने हल्दी नहीं लगवाई। हमने तुम लोगों से झूठ इसलिए बोला उर्मी कि हम नहीं चाहते थे कि तुम लोगों को बुरा लगे। और लेकिन सम्राट ने जो तुमसे कहा वो तो झूठ नहीं कहा ना, उसने तो तुमसे सच कहा, इसलिए तुम्हें उससे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हमें सम्राट जी से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने हमें सच बोला है।
शिकायत हमें आपसे है। हमने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ईशान। दरअसल उस वक्त मैं समझ नहीं पाया कि मुझे क्या कहना चाहिए था। जो हुआ उसमें मेरी गलती थी। आई मेक श्योर कि आगे ऐसा कभी नहीं होगा। इसे प्लीज मन में कुछ मत रखना। मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। किसे सॉरी बोल रहे हो बे? उर्मी से। किससे? उर्मी से। और तुमने तो सबको फंसा ही दिया और मुझ पर भड़क रही थी कि मैंने तुम्हारे चक्कर में झूठ बोला। अब गलती हो गई तो सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन तुम इस तरह गिड़गिड़ा कर उसको सॉरी क्यों बोल रहे थे? टीचर है क्या तुम्हारी वो? स्टूडेंट हो तुम उसके? हिम्मत कैसे हो गई उसकी? हिम्मत कैसे हो गई? मेरे दोस्त से सॉरी बुलवाएगी वो? मेरे दोस्त है। ठीक नहीं है भाई। सम्राट तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। इतना तो हक बनता है यार उसका। किस बात का हक है ये? है कौन वो? समझती क्या है वो खुद को? जब इसे तुम्हारी कान खींचने लगी हो। ये लड़की नहीं चाहिए मुझे। मैं शादी नहीं कर रहा है। सम्राट, सम्राट, सम्राट पागल हो गए हो क्या? ये क्या कह रहे हो? बातों को बेवजह तू ईशान! बोला ना मैं शादी नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। किसी कीमत पे नहीं करूंगा। सम्राट बस बस। डील कैंसिल।
हम समझते हैं बेटा, तुम्हारे मन में जो हलचल हो रही है, अंदाजा है उसका। बेटा, इस समय तुम्हारे मन में खुशी के साथ साथ डर और दुख भी हो रहा होगा। शादी के बाद तुम्हें अपना घर छोड़कर नए लोगों के बीच नए घर में जाना है, यही सब बातें मन में उमड़ रही होंगी ना? अरे तो बेटा, इसमें चिंता की कौन सी बात है? हम सब इसी शहर में तो हैं, और तुम भी कहीं दूर थोड़े ही जा रही हो। बेटा, जब तुम चाहोगी हम तुमसे मिलने चले आया करेंगे, और तुम भी जब चाहो आ जाया करो। बेटा, ससुराल में सम्राट जी तुम्हारा इतना ख्याल रखेंगे, इतने प्यार से ध्यान रखेंगे कि हम लोगों की कमी कभी महसूस ही नहीं होगी। तो ससुराल में तुम्हें इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा कि मायके की कभी याद नहीं आएगी। बेटा, अब बस रोना बंद करो। देखो, अगर तुम रोओगी तो मैं भी रोने लगूंगा। अपने पापा को रुलाएगी क्या? और फिर ससुराल में जब सम्राट जी सामने होंगे तो आंखों में आंसू थोड़े ही होंगे, फिर तो चेहरे पे मुस्कान होगी ना? दिखाओ कैसी होगी। नहीं, दिखाओ। देखा, हंसी निकली ना हंसी, निकली ना हंसी। हाँ, ऐसी होगी। मैंने बोल दिया मैं शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, बस। और मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूं। जी क्या कह रहे हो बेटा? ऐसे शादी नहीं तोड़ी जाती है, जो कोई हंसी मजाक नहीं है। 2 दिनों के बाद बारात जानी है, कार्ड बच चुके हैं, इतने सारे मेहमान आ गए हैं, अब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? वो लोग तो बेचारे लड़की वाले हैं, अगर शादी नहीं हुई तो उनकी तो बड़ी बदनामी होगी। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन लोगों की वजह से मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता हूं। ये क्या फैसला लगा रखा यार? सुप्रीम कोर्ट के जजों की फैसला सुना दिया तुमने, और जो हुआ वो मेरी गलती है, मैंने झूठ बोला उससे। इनफैक्ट हम सब ने झूठ बोलकर हल। क्या जरूरत थी आप सबको झूठ बोलने की उससे? मुझे पसंद नहीं, मैंने हल्दी नहीं लगवाई, सिंपल, साफ साफ बता देना था उनको। और अगर फिर भी उन्हें बुरा लगता है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ठीक है बेटा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इन सब बातों को मानते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। इन रस्मों का बहुत बड़ा महत्व है शादी में। इन रस्मों को ना निभाना अपशगुन माना जाता है बेटे। सही कह रहे हैं पापा, ये तो किसी को भी बुरा लगेगा ना। जो जैसा होता है उसे वैसा ही होना चाहिए, और रस्में दोनों तरफ बराबर है। शादी का रिश्ता एक तरफा नहीं होता। आप तो चुप करिए प्लीज, मुझे मत सिखाइए क्या कैसे होता है। आप कर सकते हैं सब, मैं नहीं। लगाइए आप हल्दी मेहंदी, मुझे काम पे ध्यान देना है। मैं अपने से कम स्टेटस की लड़की से शादी सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि कोई फालतू का ड्रामा, फालतू का झंझट ना हो, दब के रहे वो। लेकिन ऐसे तो कल को आकर मेरे साथ भी ऐसा बर्ताव करेगी, आपके साथ भी ऐसा बर्ताव करेगी, जैसा बेहुदा बर्ताव ईशान के साथ किया उसने। ये बात भी तुम ठीक कह रहे हो बेटा। एक तो वो तुम्हारे लायक नहीं है, फिर भी हम शादी के लिए तैयार हो गए, और फिर आने से पहले जे लक्षण दिखा दिए। अगर हमारे साथ ईशान जैसा कुछ किया ना तो हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कह दे रहे हैं। आंटी ये क्या कह रही हैं आप? सही तो कह रहे हैं हम।
ए, पागल हो गए हो तुम सब लोग? हद हो गई है ये तरीका इज्जतदार लोगों का। अरे हम सब सोसाइटी में रहते हैं, सब देखना पड़ता है हमें। शादी से 2 दिन पहले मना कर दोगे तो उनकी बदनामी तो होगी ही होगी, और अब तक जो उनका खर्चा हो गया उसका क्या होगा? आप उनकी इतनी चिंता मत करिए। शादी नहीं हो रही मतलब दोनों तरफ से नहीं हो रही। और सोसाइटी में सिर्फ वो लोग नहीं, हम भी रहते हैं, और उनसे कहीं ज्यादा लोग हमें जानते पहचानते हैं। और अगर वो खर्चे की बात करेंगे तो दे देंगे उनका खर्चा भी जितना भी हुआ है। बेटा, लड़की वाले हैं वो, सवाल तो उन्हीं पर दागे जाएंगे ना, और बिना बात लड़की की इज्जत को दाग लगे। उस दाग का भी पैसा दे देंगे। बस पता कर लीजिए कितना बनता है कुल, चेक बना कर दे देना। क्या बात कर रहे हो सम्राट? पैसे से हर चीज तोली नहीं जाती। इसलिए बहुत हो गया और मामले को अभी खत्म करो। मैं भी तो यही कह रहा हूं ईशान, बहुत हो गया, मामले को खत्म करो। मैं ये शादी नहीं करूंगा, दैट्स फाइनल।